चलिए, जय हिंद। और आज क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन 10 से हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले का क्लास हो गया है। आइए क्वेश्चन 10 को देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीका से है। देखिए, क्वेश्चन ये काफी इम्पोर्टेंट है और एम भी आई है। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, इस तरीका से ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मतलब इस तरीका से एग्जाम्पल में पढ़ाई हो गया है। प्रश्नावली साइंस दिया जो कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। इसमें क्यू कोण क्या है, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। यानी पी आर प्लस क्यू आर का जो मान है 25 सेंटीमीटर है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। देखिए काफी इजी है। ठीक है, देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। लाल से लिख दूं, लाल से लिख दिक्कत होगा, लाल से कि चेंज कर लें। देखो, अगर त्रिभुज पी क्यू आर कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो पी क्यू आर में क्यू क्या है, समकोण। देखो पी क्यू आर तो ये आपका P है, ये आपका Q है, ये क्या है, R है। P Q R हो गया। कोण Q का है, Q क्या है, समकोण है। तो Q कितना होगा, Q 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, कर्ण हो जाएगा ना। क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। और ये अब ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब होगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए, समकोण पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू कितना 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू कितना 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी और कोस पी का मान कहते हैं। तो चलेंगे, समकोण त्रिभुज कहाँ गया, चलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में देखो पी क्यू दिले है 5 सेंटीमीटर और क्या दिले है, पी आर प्लस क्यू आर कितना 25 सेंटीमीटर। देखो बुआ, यहाँ से कोई एक ऊपर ले जा सकते हैं, हाँ, लेकिन क्यू आर बराबर है 25, ये प्लस न है, इधर जाकर जाएगा माइनस पी आर। ठीक है, जो क्यू आर को नहीं ना आ गया, तो ये क्या आधार है, भाई क्या है आपका, लंब है। कौन कौन निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर है ना होता है। चलिए, कर्ण का नाम क्या है, पी आर है, तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। लंब क्या है, पी क्यू, क्या है, पी क्यू, तब पी क्यू का स्क्वायर। आधार क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। ऐसे तो रख दिया गया है। चलिए, अब देखिए मान रखिए, कहाँ पर किसका मान दिया हुआ है। देखिए पी आर दिया हुआ नहीं, तब पी आर का स्क्वायर 10 के 10 रहेगा, पी आर का स्क्वायर 10 के 10 रहेगा। चलिए, कितना पी क्यू बराबर है, पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर।
तब 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना क्यू आर है 25 माइनस 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। जस के तस पी आर स्क्वायर जस के तस रहेगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर होता है अब माइनस 2ab तो 2a का मान 25 अब b का मान पी आर 2ab अब प्लस का पी आर का प्लस वैसे ना होगा। चलिए तब पी आर स्क्वायर इसके 10 रह जाएगा 25 10 के 10 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 तो 625 हो गया गुना करेंगे क्या तब 50 पी आर हो जाएगा और प्लस पी आर स्क्वायर जस के 10 तो दिक्कत तब पी आर स्क्वायर पी आर का तो पी आर स्क्वायर रहेगा हाँ आप काटेंगे पी आर जस के 10 जोड़ सकते हैं तुम कितना हुआ 650 तो 650 हो गया अब 50 पी आर जस के 10 अब पी आर का तो पी आर स्क्वायर रहेगा तो कुछ मिल रहा है पार्टी उपाटी हाँ मिल रहा है पी आर से पी आर स्क्वायर मिल रहा है। अब इसको काट देंगे तो सुनो माइनस ना है इधर क्या हो जाएगा प्लस नहीं आ जाएगा 50 हो जाएगा पी आर इधर क्या बच गया 650 पी आर बराबर 650 बटा 50 तो 13 पचे 65 कितना पी आर का मान निकल गया 13 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर आइए क्यू आर बराबर क्यू आर बराबर कितना था 25 माइनस पी आर तब 25 लिखेंगे अब माइनस पी आर 25 हो गया कितना पी आर का मान लाए हैं 13 तो 13 होगा बोलो कितना घटा कितना जाएगा 12 कोई दिक्कत तो हमको क्यू आर का मान कितना निकल गया यहाँ से आते 12 हो गया क्या हो गया 13 क्या हो गया 5 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत यहाँ है तो बोलिए तो मैं निकाल दिया हूँ ना ये आधार हो गया 12 सेंटीमीटर कर्ण क्या हो गया 13 सेंटीमीटर और लंब का हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या निकालने के लिए बोला गया है देखिए आपको बोला गया है यहाँ पर जो थी सैन पे क्या बोला है सैन देखिएगा सैन पे तो सैन के सिंबल क्या होता है पी बटा एच क्या होता है सैन के सिंबल क्या पी बटा एच तो पी बटा एच हो गया समझिएगा सैन पी। अब देखो समकोण त्रिभुज में पी की वन में कोण पी किधर तो कोण पी तो यहाँ पर है तो सैन पी बोला है तो सैन पी को क्या मानेंगे थीटा कितना हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 12 और कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। अब देखो अब कॉस का सिंबल क्या होता है बी बाई एच होता है ना बी बाई एच बराबर दो कॉस पी तब पी को क्या मानेंगे थीटा तो क्या हो जाएगा लंब ना थीटा के सामने वाली भुजा क्या लंब कहलाती है जब है लंब तो क्या हो जाएगा आधार कितना 5 ना आधार का मान 5 और कर्ण मान कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है जी 10 पे तो 10 पे लिखेंगे 10 पे तो 10 पे तो बोलो क्या होगा 10 का सिंबल क्या पी बाई बी होता है ना पी बाई बी तो 10 पी बोला है तो पी को क्या मानेंगे थीटा क्या हो जाएगा लंब ना लंब कितना हो जाएगा 12 आधार का मान 5 समझिएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण कोण का हमेशा स्थिर रहता है
जबकि लंब धर के आपस में क्या होता है, बदलते रहता है। अगर ये थीटा हुआ तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार, और इसको थीटा मारने तो लंब में क्या हो जाएगा, आधार। ये बात भी याद रखिए, जरूरी है, ठीक है। तो इसको लिखा जाए, बाकी आगे देखेंगे। चलिए जल्दी काम करिए। देखिए 11 नंबर, 11 नंबर, चलो सुनो, ये क्वेश्चन कर रहा है, आइए देखिए काफी बढ़िया से। देखो कह रहा है, यहाँ पे समझिएगा, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने का चांस रहता है। ठीक है, तो कहता है कि बताइए, देखना जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सत्य है कि असत्य है। अब कैसे जानेंगे कि सत्य है, तो कैसे जानेंगे असत्य, समझिए। कह रहा है कि पहला में कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। जितना जैसे मान सारणी है, मान सारणी में देखना है, जो 10a का जो मान होता है क्या 1 से कम होता है, तो देख लेते हैं। यहाँ छोड़िए, यहाँ देखिए इसका हल देखिए। देखो 10a, तो देखो 10a का जो मान होता है 1 से कम नहीं होता, 1 से ज्यादा भी होता है। देखो कैसे होगा, समझो। तो यहाँ लिखे असत, असत क्यों बस बताते हैं, हल्ला कृपया ना करेंगे, असत है क्योंकि, समझेगा, क्योंकि देखो 10 का मान कितना होता है, 10 का मान 0, हल्ला ना करिएगा। 10 1/√3 होता है। 10 45 कितना 1 होता है। 10 60 कितना √3/√3/2। अच्छा खाली √3 होता है, हमने गलत कर दिया, कितना होता है, √3 होता है। चलिए 10 जो 60 का जो मान होता है कितना √3 होता है। और 10 जो 90 का जो मान होता है क्या होता है, 10 90 का जो मान क्या होता है, इनफिनिट, क्या होता है, इनफिनिट। अब देखना है कि इसमें देखिएगा 1 से कहा कि 10a का जो मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखो तो 10 यहाँ 45 मान देखो, 10 60 मान ज्यादा हो गया ना। 10 60 का जो मान कितना √3 आया, तो √3 का मान कितना, तो 1.733 होता है। तो 1 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, इसलिए क्या हुआ, असत, क्योंकि 10 का मान 0, 10 का मान 1/√3, 45 का मान 1, तो यही हो गया। इससे कम है लेकिन इससे ज्यादा भी तो है, तो 1 से ज्यादा भी होता है। सदैव मतलब कि हम मतलब जो 10a का जो मान होता है 1 से कम होता है, एक से कम है नहीं, ज्यादा भी क्या है, इसलिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, असत होगा। बोलिए कोई दिक्कत हो गया, आपको ऑब्जेक्टिव है, बनाना नहीं, खाली समझना है। 1 से कम हुआ नहीं, 1 से ज्यादा भी है ना, इसलिए क्या होगा, असत हो गया। आगे लिखिए, दूसरा पहला काम हो गया, लिखो जल्दी। इसमें 5 क्वेश्चन है, शांति बना के लिखो, 5 बनेंगे, काम करो। समझ आया ना ये वाला, कहा कि 10a का मान, हाँ जी बोलिए, पर क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या कहा। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, जितना जैसे त्रिकोणमितीय मान सारणी में जो 10a का मान क्या 1 से कम होता है, तो जो गलत है। देखो यहाँ पर वैसे नहीं हुआ, वैसे हुआ, 10 का मान तो 0 होता है, और 10 1/√3, 45 का मान 1, तो 1 से तो कम हुआ लेकिन 1 से ज्यादा हुआ, तो इसलिए क्या हुआ, सत्य। अगर इसका भी मान एक से कम रहता तो कथन सत्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या उससे ज्यादा क्या है, ये असत्य हो गया। आगे काम करिए, ये सब लिख लो। दूसर को यही क्वेश्चन हुआ, पहले को यही क्वेश्चन हुआ।
किताब निकाल लीजिए समझने के लिए, ठीक है। और आज आपको मान सारणी लिखवा देते हैं याद करने के लिए, तब बुक से काम नहीं चला। बुक में सब कुछ है तो बच्चा और कहाँ पा रहा है, नहीं हो पाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरा, तो दूसरा तो वही क्वेश्चन इसी में साथ साथ कर तो इसमें कर रहा है कि कौन ए के, दूसरा क्वेश्चन कि कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना है, 12 बटा कितना है 5 है। देखो यानी कि जो कौन ए का जो मान है ना, यानी सेक जो है सेक ए का मान दिया, कितना सेक ए का मान दिया हुआ है समझिएगा। देखना कि साथ के साथ देखो सेक ए बराबर सेक ए कितना है 12 कितना है 5, कि जो 12 बटे जो 5 जो दिया हुआ है ये सत्य है कि असत्य है। तो बोलो सेक का सिंबल क्या होता है, कितना होता है सेक का सिंबल h बाय b, यानी कि h बटा b होता है। तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीका से, तो हाई h होता है ना, हाई क्या होता है p, क्या होता है b होता है। से मान लो कि a है, कि b है, कि क्या है c है। तो ये दो h कितना h का मान है 12, कितना b का मान है 5 है। चलो हमको देखना है कि जो मान जो दिया हुआ है कि सही है, सही सत्य है क्या सत्य है। देखो तो जो ये जो h का मान है कितना है 12, तो समकोण त्रिभुज का जो होता है नियम क्या है कि जो कर्ण का जो मान होता है अन्य भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। अब 12 तो वो सही में दिया हुआ है कि नहीं है। तो ये जो h का जो मान है इससे बड़ा होता है ना, समकोण त्रिभुज कर्ण का मान क्या होता है अन्य भुजा से क्या होती है बड़ा होती है। तो ये जो सेक कितना बराबर कितना है 12 कितना है 5 है, सेक ए बराबर 12/5। जो हम इसी पर विचार करें कि सत्य है कि मान क्या सत्य है। तो सत्य इसलिए है क्योंकि जो कर्ण का जो मान हुआ विकर्ण का जो मान हुआ अनुभुजा से क्या हो गया 12। अगर इसी को मान देता पलट देता सब 5/12 तो क्या होता असत, क्योंकि जो कर्ण का मान होता है अनुभुजा क्या होती है बड़ी होती है, लेकिन इसमें क्या देता छोटी, तो क्या हो जाता असत होता है। लिखेंगे सत्य है, सत्य है क्योंकि विकर्ण का जो मान है विकर्ण का मान अन्य भुजा से क्या होती है, अन्य भुजा से क्या होती है बड़ा होता है। क्या तो भुजा से बड़ा होता है। ये आपको दूसरा का ये आंसर हो गया। काम कीजिए ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, याद रखिए 90 डिग्री है, ये सब जानना जरूरी है कौन 90 कौन क्या है। समझ में आ रहा है ना, बोलो आगे बढ़े। अब देखो तीसरा, इसमें 5 क्वेश्चन है समझिए। सुनो यहाँ का रहा है तीसरा नंबर कि कॉस ए जो है कोण ए के क्या है कोसेंटेंट है, कोस्टेंट है ना, कोस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है। देखो ये जो दिया हुआ है ना
एक कोसेकेंड क्या पढ़ेंगे इसको, कोसेनेंट पढ़ते पता है। सुनो पहले, सुनो इसका देखो आंसर ये होगा, देखो ये असत है, देखो क्यों असत होगा हम बताते हैं। ये असत है क्योंकि, समझिएगा, क्योंकि कॉस ए जो है ना, कॉस ए जो है कौन, पर समझिएगा तब बोलिएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बोलिएगा। कौन एक कोसाइन, क्या, कोसाइन, कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ये जो दिया हुआ क्या है, गलत, क्या दिया हुआ है, गलती, क्या होता है, कोसाइन होता है, क्या होता है, कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है। इसका आंसर ये हो जाएगा। और यहाँ पर कोसाइन लिखता तो क्या होता, सही होता। क्या लिखल है, कोसेकेंड लिखल है। हाँ हाँ, और है संक्षिप्त रूप है। चलो आगे देखो, अब देखो ये समझो, ये भी जो दिया हुआ है ना, ये क्या बोले समझिएगा, इसका कैसे बनेगा। कह रहा है कि कोट ए जो है, कोट और ए का गुणनफल होता है, तो नहीं, ये जो कोट ए का जो होता है ना गुणनफल, तो कोट जेन होता है, क्या होता है, COTANG होता है, कोटेन का गुणनफल होता है। देखो कैसे इसको लिख देंगे, क्या लिखो, असत्य है, असत्य क्यों समझिएगा, क्योंकि कोट ए का जो मान है, कोट ए कोट ए समझेगा, कोट, हाँ ऐसे एन का गुणनफल होता है, जैसे ये नहीं होता, कोट ए नहीं होता, ए होता, कोटेजेन का गुणनफल होता है। इस भाषा ए दिया हुआ है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा किसका कौन गुणनफल होता है। तो एक और देखो, उल सबसे लास्ट है, हाँ। ये देखो कहना कि साथ जो दिया, देखो जैसे दूसरा का बताया हूं ना ऑब्जेक्टिव का भी, और उसे देखो पांचवा है, समझिएगा। इसका देखो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना, 4/3। तो समझो देखो ई मतलब कि समझना, इस साइन थीटा है, साइन थीटा कितना है, 4/3। तो साइन का सिंबल क्या होता है, P/H, जो साइन सिंबल क्या होता है, P/H। यानी समझो, जो अच्छा जो H का मान है P से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, कम दिया, तो सत होगा, क्या सत होगा, असत होगा ना, क्योंकि H का जो मान होता है, जो विकर्ण जो होता है, अनुदेश क्या होता है, बड़ा होना चाहिए, जबकि इसमें क्या दिल है, छोटा देते हैं। लिखेंगे असत है, असत्य है क्योंकि विकर्ण का जो मान हुआ ना, विकर्ण का जो मान होगा, विकर्ण का मान अनभुज क्या होती है, बड़ा होना चाहिए, अन्य भुजा से बड़ा
बड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्या दे रहे हैं, छोटा। एच का मान क्या है, पी तो छोटा है ना, इसलिए क्या है, यह असत। अगर इसको पलट देता 3/4 क्या हो जाता, सत होता, क्योंकि एच का मान ज्यादा हुआ 4 होता। तो इसको ये लिख लिया जाए। और ये आज आगे भी क्वेश्चन है, तो सुनो। आज का इतना ही वीडियो रहेगा, और बाकी कल नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले देखो हम मान सारणी लिखवा देते हैं, त्रिकोणमिति का मान सारणी कैसे याद करना है। अच्छा इतना ही रहेगा क्लास, ठीक है। जय हिंद। कोई दिक्कत होगा पूछिएगा, कहाँ पर कौन दिक्कत है।